तो अभी अगर ये देखें ना पिछले साल के मार्क्स लास्ट ईयर और अभी से अगर आप स्टैट्स देखें तो सबसे खौफनाक कैरेक्टर्स और सबसे ज़्यादा ऑफेंसिव लाइंस इन्हीं के ड्रामों से निकली हैं। चाहे तेरे बिन हो, जिसमें अच्छे खासे लड़का लड़की जा रहे हैं, बीवी मियाँ के मुंह पे थूकती है, एक नॉर्मल कपल में मैरिटल रेप होता है बेवजह, ज़रूरत ही नहीं। ड्रामा पहले हिट है, सुपर हिट है, क्यों डाल रहे हो? ज़बरदस्ती कोई डाल रहा है क्यों? क्या जो ऑलरेडी एक सुपर हिट इंटरनेशनल हिट है, ये एक मिस्ट्री। आई टेल यू, तेरे बिन के साथ क्या हुआ इज़ अ मिस्ट्री। एक अच्छा खासा नॉर्मल ड्रामा जिसमें हीरो के पीछे दुनिया पागल है, हीरोइन भी लोगों को जो थोड़ी बहुत समझ आ रही है, उसको इतना नेगेटिव क्यों, डार्क क्यों, बैकलैश आया था, इतना उसको बिगाड़ा किसी ने इतने प्यार से क्यों? कब पूछने की बात है। फिर सुन मेरे दिल आया, सुन मेरे दिल में जहर, 2 टके की औरत, कोई हद नहीं। फिर उसमें माँ इतनी खौफनाक कैरेक्टर पहली दफ़ा हमने देखा, फिर लड़की के जुमले, थप्पड़ और उसी लड़के से फिर प्यार। डैन देख लें, ठीक है उधर, और अब ये Even the Mavish one is very regressive. तो एक वाकई प्रोडक्शन हाउस से बार बार एक जैसे ऐसा कंटेंट आना, सवाल करना चाहिए। दे शुड बी आई थिंक वहाँ पे कोई कुछ इंटेलेक्चुअल्स को रखना चाहिए अपने कंटेंट डिपार्टमेंट में, जो इन चीज़ों को देखें, जो प्रोग्रेसिव लोग हों, जो कि हमारे पास बड़े प्रोग्रेसिव लोग मौजूद हैं। अगर आप 60-70s में जाएं, द काइंड ऑफ राइट हम जैसे हमारे पास लोग थे, हाँ इसी तरफ से क्यों ऐसे नजर आ रहे हैं? मैं जियो के अच्छे बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ, वो तो बड़े तमीज़ के लोग हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें जियो एज ए चैनल किसी तरह से इन्वॉल्व हो। लेकिन अगेन एक बात हमें समझनी चाहिए कि सब लोग दुकान खोले बैठे हुए, करोड़ों रुपया बल्कि सैकड़ों करोड़ों रुपया लगा के बैठे हुए हैं और उनको बिजनेस नज़र आता है। किसी पॉइंट पे वो जो एक फाइन लाइन है बिजनेस और आपके अपने बिजनेस एथिक्स के बीच में जो होती है, पैसा और एथिक्स के बीच में, वो अक्सर क्रॉस हो रही है। वो ज़्यादातर इस चैनल पे हो रही है, बाकी चैनल फिर भी ज़रा मतलब अपना कुछ ना कुछ मॉनिटरिंग रखते हैं। उसकी वजह मुझे लगता है शायद प्रोडक्शन हाउस है, क्योंकि वो प्रोडक्शन हाउस जो चला रहा है, उन्होंने जो जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस को सारा के सारा काम दिया हुआ है कि आप ड्रामे बनाएंगे, चलाएंगे, और शायद उसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं है। वरना ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उन लोगों को भी जानता हूँ, तो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन जो वहाँ के अरबाब इख्तियार हैं, चैनल के अरबाब इख्तियार हैं, मालिकान भी। लेकिन ये पहला तो इनका ऐसा नहीं चल रहा ना, बहुत चले बैक टू बैक बहुत चले, मतलब एक ही प्रोडक्शन हाउस से हमें ऐसी चीजें देखने को मिले चली जा रही हैं कि वो अनकंफर्टेबल कर देती हैं। बुरी बात ये ना कि सबने बिजनेस किया है, सबने मिलियंस ऑफ व्यूज दिए हैं। देखिए सैफी भाई, आप ही की मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। दुकान की आपने बात की, अब एक दुकानदार चला रहा है, अब आप अपने काम में खयानत कितनी कर रहे हो, इसको मैं खयानत समझूंगा। इफ यू आर डूइंग दैट काइंड ऑफ अ थिंग, मुकर्रम, यहाँ पे फिर वो बात आ जाती है ना कि आप बहुत 1000 गलत काम कर सकते हैं कमाने के लिए। वही ना, खयानत करे ना। एक आप रिस्पेक्टेबल तरीके से भी बिजनेस कर सकते हैं, एक आप थोड़ा शेडी तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। तो ये बिजनेस ना, जिस तरह का आपके पास इतना आपके पास बजट है, चीजें आप कितनी अच्छी कहानियां दिखा सकते हैं, उसके मुझे लास्ट ड्रामा एक अच्छा याद आता है, खई। ठीक है, खई के बाद एक ड्रामा भी ऐसा नहीं है कि मैं 7 स्काई कहूंगा यार ये बड़ा जबरदस्त ड्रामा था। मैंने जियो का एक ड्रामा किया था पिछले साल, और दाव के नाम से, बड़ी जालिम जलील औरत प्ले किया, एंड में वो मर जाती, अंजाम बहुत बुरा था उसका। That's why I took the script, because it was not like she turned out to be the, I read the whole thing, she was a zalim, horrible woman. वो इधर गेम खेल रही है, उधर खेल रही है, बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रही है, एंड में जाके वो अपने वो गोलियाँ खा के मर जाती है, because she's left alone, अकेली रह जाती है कोई। तो लेकिन आप लोगों को शायद पता ही होगा कि पिछले 2 साल से रेटिंग वगैरह में इन लोग काफ़ी नीचे आए हैं। हाँ, people don't like, पता नहीं व्यूज़ आ रहे हैं, वो वाले रेटिंग नहीं है। रेटिंग में नीचे। अच्छा, ये जिस तरह की चीज़ें और आर्ट तख्लीक हो रहा था, तो आप प्लीज़ सिर्फ दुकान तो ठीक है आप ये चला रहे प्रोडक्शन हाउस, लेकिन साथ में एक लेवल भी लेके जाए ना। अदरवाइज अगर हम वो मेयार देखेंगे तो ये मेयारी काम नहीं है। ये कहूँगा कि इस तरह के ड्रामों से आप पैसे तो बना लेंगे लेकिन इज्जत नहीं कमा सकेंगे। राइटिंग डायरेक्शन की बात की जाए तो नूरा मखदूम राइटर हैं, हाँ, और डायरेक्टर हैं अली फैजान। तो मुझे तो कहानी अच्छी लगी इन द सेंस कि मुझे लगता है कि एक रिफ्लेक्शन है और एक चीज़ हम दिखा रहे हैं जो दिखानी चाहिए, बिकॉज ये बहुत लड़कियों के साथ होता है। I gave you an actual incident of my friend and how she went through this and what the reaction of the, वो मैं परवरिश पे भी यही कहा ना कि एक तो होता है ट्रॉमा, उसके बाद हैंडल कैसे करते हैं लोग। उस बेचारी का ट्रॉमा ज़्यादा था कि फैमिली ने कुछ नहीं किया, कि वो उसको इनफैक्ट उल्टा उसको सबक सिखा रहे थे कि ये कर लो वो कर लो ठीक हो जाएगा। I mean these things are rampant, they are rabid। I mean ऐसे लोग हैं हमारी सोसाइटी में
तो हमें क्लियर होना चाहिए कि ऐसी कहानियाँ लिखनी चाहिए, लेकिन जो एंड क्लाइमैक्स होता है या रिजल्ट होता है वो हमेशा होना चाहिए अबाउट गुड विनिंग एंड ईवल एंड बैड लूजिंग, बिकॉज दैट इज द लेसन दैट शुड बी गोइंग आउट फ्रॉम योर नैरेटिव। अतिका जी, जैसे आपने अपने ड्रामा से दाव की बात की कि उसमें एक बहुत खतरनाक खातून दिखाई गई थी, बहुत टॉक्सिक थी, हाँ। वो नजर आ रही थी। हाँ। इसमें लड़का सुपर स्वीट है कि उसको उठाना भी नहीं चाहता, और वो जिस तरह से वो कवर किया हुआ है ना, यानी कि और बोल रहे हैं मैं तुम्हारी मोहब्बत में कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी मोहब्बत में कर रहा हूँ, वो लाइन आपको नहीं पता, यंगस्टर्स जब ये लाइनें सुनते हैं, देखिए ना यंग बच्चे जो हैं, यंग बच्चे वो तो उनके जहन में कितनी कंफ्यूजन आएगी, क्योंकि एंड अगर वो बुरा भी दिखा भी देंगे आखिरी एपिसोड में, वो तो 40 एपिसोड के बाद है, 40 एपिसोड तक वो इन्फ्लुएंस डैमेज कर चुका होगा। I'll give a new, I think it's new header, villainish hero। हाँ, हेडर बना लेते हैं, बिल्कुल सही। विलेनिश हीरो बनाया हुआ है इन्होंने, है ना? नहीं, आई थिंक हीरो तो है ही नहीं ना। विलेंस की भी एक बाउंड्रीज होनी चाहिए कि आपको कितना तशद्दुद दिखाना है, कितना अब्यूज दिखाना है, क्या कर सकते हैं। ये हमेशा से हमारे टीवी में कितना था, पता है क्या, आप इनके ड्रामों में कितना कुछ दिखाते, मेल रेप दिखा दिया, तो किस तरह दिखाया कि ये दिखा रहे हैं, बिकॉज ऐसे ही लोग एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे ही देखिए पूरे घर में बैठी हुई, इसकी माँ भी नहीं आई एक दफ़ा कहने कि इसको बांधा हुआ क्यों है, ठीक है? दे शोइंग अ वेरी टॉक्सिक वायलेंट एनवायरनमेंट एंड आई मीन इट्स डिविएंट बिहेवियर, सब ऑन अनदर लेवल, ठीक है? बट ऐसे घर होते हैं। अब इसका अंजाम जो है ना शुड हैव द राइट। अब व्हाट दीज गाइज आर डूइंग, आई विल जज इट एट द एंड ऑफ द सीरियल। इफ ही एंड्स अप इन jail, if he ends up dying, if he ends up in a bad situation, that's not gonna happen. If he does, then I'll say okay, they took it to the right. If he ends up hero, I'll say of course I'll agree कि यार ये narrative गलत हो गया, because ये lesson बहुत गलत था for society। अभी तो कहानी का वो एक बना रहे हैं ना, एक ट्रैक चल रहा है पूरा। We are talking about 42, 43, Yeah, so 44 let's see. episode। I don't know मतलब कि 80 यहाँ तक पर जाए। अब उसको कहाँ लेके 80 जाएंगे? तक जाए, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। मुझे नहीं पता। मेरा दाव स्क्रिप्ट पे 33 था और ऑन स्क्रीन 80 चला था, 85 सॉरी। चले। But I was very clear. Writing direction के number है टीका जी। You know, so I think as a story, it's a very strong story। यानी कि इसमें है दम है कहानी में, और ऐसी कहानी होनी चाहिए। I give the writing a 7, and I will give the direction because I think Ali Faizan, right? I think Ali Faizan has done some really interesting frames, and I mean some even down to that bed scene जो मैंने share किया. And they've gotten away with it actually. Them lying in bed and वो सारा, I don't know how they've done it, but they've done it. So I think for me writing and direction both is a 7. 7। Yeah. सैफी भाई। अच्छा, मेरे ख्याल में तो राइटिंग में मुझे बहुत बहुत बड़े मसले लगते हैं। मुझे इस किस्म का रिग्रेशन, जितने नेगेटिव कैरेक्टर्स, जितनी नेगेटिविटी पूरे स्क्रिप्ट में नज़र आती है, मुझे लगता है कि मैं शायद सबसे बुरा 5 होता होगा आपके पास, तो 1 भी होता है। अच्छा नहीं, चलिए, 1 तो पाँच स्पेशल नीड्स में होता 1 2 है। ये स्पेशल नीड वाला एक ड्रामा है, Writing क्योंकि में- हमने स्पेशल केस में किया। अब आप 0 1 कहीं भी चले जाएं, आज सब खुली लाइन। चलिए मैं 5 नंबर देता हूँ उनको। जो क्या नाम है इनकी राइटर का, नूरा मखदूम। नूरा मखदूम साहिबा। डायरेक्शन बुरी, देखो डायरेक्शन में क्या, अब इस कंटेंट के